नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन मौर्य और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। सोचिए, अगर कोई मरने के बाद वापस लौट आए लेकिन पहले जैसा ना हो। एक लड़की ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की कब्र से उसका शव निकाला, पर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वह प्यार था या कोई गहरा राज? और जब वह वापस आई तो उसने क्या किया? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अजीब और डरावने माहौल में कहानी शुरू होती है। एक अंधेरी रात एक लड़की ने अपने सबसे अच्छे दोस्त एडेलिन मार्कस की कब्र खोदकर उसका शरीर बाहर निकाला। एडेलिन की मौत 31 अक्टूबर को हुई थी, उसकी 18वीं सालगिरह से ठीक एक महीने पहले। लोगों ने इसे एक दुर्घटना माना, लेकिन क्या यह वाकई एक हादसा था? कोई और खौफनाक सच्चाई छिपी थी, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य और अपराध बोध ने इस घटना को गहरे सस्पेंस में बदल दिया। रात के सन्नाटे में घने बादलों से घिरा आसमान किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा था। ठंडी हवाएं कब्रिस्तान में खड़े उस अकेले शख्स के चेहरे से टकरा रही थी, जिसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। उसके हाथों में कुदाल थी और उसकी नजरें एडेलिन मार्कस की कब्र पर जमी। बारिश की बूंदें कब्र की मिट्टी को नरम कर रही थी, जिससे खुदाई आसान हो रही थी। हर बार के साथ मिट्टी हटती जा रही थी और धीरे धीरे ताबूत नजर आने लगा। लड़की ने कांपते हाथों से ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर एडेलिन का शव पड़ा था, पीला पड़ा चेहरा, खुले होंठ, आधे खुले सूखे हुए हाथ। लड़की ने उसकी ठंडी कलाई पकड़ी और धीरे धीरे उसे बाहर निकाला। उसके भीतर एक तूफान था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने एडेलिन के शव को अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया, पर वह नहीं जानती थी कि यह महज एक गलती नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा खोलने जा रही थी जिसे सदियों से बंद रखा गया था। घर में घुसते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने एडेलिन को अपने बिस्तर पर लिटाया। कमरे में नमी और हल्की सी सड़ांध की गंध थी। बारिश की बूंदें अब भी खिड़कियों पर पड़ रही थीं। शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रसोई में रखी चीजें अचानक गिरने लगीं। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। कमरे की घड़ी धीमी हो गई। लड़की ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। रात में वह एडेलिन के पास बैठी थी। अचानक एडेलिन की उंगलियां हिली, उसकी सांसें वापस लौट आईं। वह उठ अपनी फीकी मुस्कान के साथ बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्लैशबैक। रात का अंधेरा शहर के ऊपर एक काले साए की तरह मंडरा रहा था। एडेलिन और उसकी दोस्त, कहानी की मुख्य पात्र, पार्टी में थी। हल्की रोशनी में एडेलिन शराब के गिलास के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में नशे की हल्की झलक थी। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई। रात के अंधेरे में एडेलिन झील के पास अकेली थी। वह किसी को बुला रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। अगली सुबह उसका शव झील के किनारे मिला। उसकी मौत को दुर्घटना बताया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। घर में अब एडेलिन मौजूद थी, लेकिन क्या वह वही एडेलिन थी जो पहले थी? रात होते ही उसकी उपस्थिति और डरावनी होती गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। जब वह हंसती तो उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से लंबी हो जाती। एक रात लड़की बिस्तर पर थी जब उसे लगा कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसने आंखें खोली। एडेलिन, उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ दिया? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एडेलिन की पकड़ मजबूत हो गई। कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। लड़की का गला सूख गया। वह भागना चाहती थी, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। एडेलिन उसके करीब आई, उसके कानों में फुसफुसाई, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह घर में एक अजीब सन्नाटा था। सोफे पर अब लड़की का शरीर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरा भय से जकड़ा हुआ। और एडेलिन, वह गायब थी। कहानी एक रहस्य छोड़ जाती है। क्या एडेलिन बदला लेने आई थी, या यह अपराध बोध था जिसने लड़की की आत्मा को निगल लिया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ।